हेलो बेटा, कल अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने कैश बुक के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। और कैश बुक में अगर आपको ध्यान हो तो हमारी कैश बुक सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, ट्रिपल और पेटी कैश कॉलम होती है। अभी हम सिंगल कॉलम कैश बुक पे कर रहे हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक के हमने फर्स्ट 2 एग्जाम्पल किए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की थी। बट अब यहाँ पे बात आ रही है कि कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी आ रहा है। हम डिस्काउंट की, अगर डबल कॉलम कैश बुक होता है तो हम उसमें डिस्काउंट शो करते हैं। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में हमें करना है तो सिंगल कॉलम कैश बुक में ना तो हम डिस्काउंट अलो दिखाते हैं ना रिसीव दिखाते हैं, हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो आपकी डिस्काउंट की जो भी होगी आप नीचे उसकी जर्नल एंट्री करेंगे और कैश से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी आप कैश बुक में करेंगे। देखिए इन्होंने आपको बोला हुआ है राइट अप द सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द मंथ ऑफ दिस ऑफ मिस्टर विकास ओब्रॉय। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ, बैलेंस ऑफ द लास्ट मंथ 1 अप्रैल। अगर आपको अपना कैश बुक का कॉलम याद हो, ठीक है, तो बैलेंस को हम सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, टू बैलेंस BD आ गया। नेक्स्ट एंट्री देखिए, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया तो कैश कम हो गया तो बैंक में गया, पर कैश बुक बना रहे हैं, कैश तो कम हो गया ना, कैश गया, जो पैसा जाएगा पेमेंट होएगी वो यहाँ पे बाय बैंक, यहाँ पे आ गई एंट्री। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स, आपने 40,000 के गुड्स खरीदे हैं, बाय परचेज आ गया 40,000, क्लियर है। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, अब रमेश से आपने लिए हैं तो वो क्या है, क्रेडिट परचेज, तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। उसके बाद देखिए, लोन गिवन टू चंद्रदास, चंद्रदास को हमने लोन दिया है तो बाय चंद्रदास, पैसा कम हो गया हमारा। ठीक है, एक एंट्री हमने बीच में मिस कर दी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश तो बाय फर्नीचर, पैसा जा रहा है तो बाय में। फिर पेड टू रमेश, रमेश को पैसा दिया और हमें डिस्काउंट कितना मिला है, देखिए 1500 रुपये का डिस्काउंट, तो जो रमेश को दिया वो तो यहाँ आ जाएगा बाय रमेश 28,500। अब डिस्काउंट की एंट्री आपको वर्किंग नोट्स में दिखानी होगी क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है। अब डिस्काउंट मिला है रमेश से तो रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। अगर वैसे जर्नल एंट्री करते तो हम क्या करते, रमेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश, टू कैश वाली एंट्री तो यहाँ आ गई, बाय रमेश जो पेमेंट हुई है तो बाय रमेश पेमेंट यहाँ, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है तो रमेश टू डिस्काउंट रिसीव, यहाँ पे एंट्री हमारी आ गई। नेक्स्ट देखिए, इशू चेक टू अ क्रेडिटर, हमने एक क्रेडिटर को चेक इशू किया है, क्रेडिटर को चेक इशू किया है जो कि सिंगल एंट्री कॉलम में यहाँ पे रिकॉर्ड आपका नहीं होगा। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, सोल्ड किए हैं तो कैश आएगा, टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। उसके बाद कैश सेल इतने की हुई है, ऑफ विच बैंक ऑन 20 अप्रैल। अब देखिए आपकी कैश सेल कितने की है, हमने बैंक में 20 अप्रैल को करवाया था, आपकी सेल थी कितने की, यहाँ पे आपने सेल की है 1,20,000 की सेल की थी, जो आपने 20 तारीख को उसको किस में डलवा दिया है, आपने बैंक में डलवा दिया है, तो बाय बैंक आपका कितना चला गया, 1,00,000 रुपये आपने जमा करवाए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो आपका कैश आया था 1,20,000 उसमें से 1,00,000 रुपये आपने बैंक में जमा कराए। रिसीव फ्रॉम गंगाराम तो टू गंगाराम, गंगाराम से पैसा मिला। डिस्काउंट अलो, अलो डेबिट होता है, डिस्काउंट की एंट्री आपको नीचे दिखानी होगी, डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू गंगाराम। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकलवाया यानी कि कैश आया, टू बैंक कैश आया। परचेज पोस्टल स्टैम्प बाय पोस्टेज। उसके बाद सैलरी पे करिए बाय सैलरी, फर्नीचर की रिपेयर दी है बाय रिपेयर, दोनों साइड का टोटल किया, इधर बैलेंस बचा, ये बैलेंस आगे कहाँ चला गया, ब्रॉड डाउन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस की एंट्री आपने कर दी। उसके बाद देखिए आपको क्या कहा गया है, बोट गुड्स, आपने गुड्स खरीदे हैं और टैक्स भी दिया है। अब देखो GST की बात हो गई है, जब GST की एंट्री होती है तो पता है गुड्स खरीदते हैं तो हमारी क्या एंट्री होती थी, आपको ध्यान ही होगा, ठीक है ना। आपने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होता था, GST में आप टैक्स की भी पेमेंट करते थे। तो आप देखिए आपने क्या एंट्री है 5 की, बोट गुड्स, गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि एक एंट्री पे 3 एंट्री होती थी। जब हमने गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, तीनों वे में पैसा जाता था, तो 5 फेब की 3 एंट्री होंगी अगर GST लग रहा है तो। अगली एंट्री
सोल्ड गुड्स, अब गुड्स बेचे हैं तो रिसीव होता था टू सेल्स कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल, टू आउटपुट CGST, टू NGST। सेल्स के टाइम पे हमें मिल रहा है, कलेक्ट हो रहा है, आउटपुट CGST भी और SGST भी आ गया। उसके बाद पेड टू यशपाल ऑन द अकाउंट, यशपाल सन को पे किए हैं, बाय यशपाल सन आ गया। रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर एंड डिस्काउंट अलो, रिसीव वाला तो यहाँ पे आ जाएगा टू राहुल ब्रदर, और डिस्काउंट अलो की एंट्री आप नीचे दिखा देंगे, डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स। उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला है, लोन रिपे, लोन को पे किया बाय लोन, पेड फॉर ट्रैवलिंग पे कर दिया, दिनेश से मिला टू दिनेश। उसके बाद जो डिस्काउंट की एंट्री आपकी थी, दिनेश अलाउड डिस्काउंट अलो अकाउंट डेबिट टू दिनेश। उसके बाद आपको इन्होंने क्या बोला, यशपाल को दिए डिस्काउंट मिला, यशपाल को दिए तो बाय यशपाल सन्स, और डिस्काउंट की एंट्री हो गई यशपाल सन्स टू डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद आपका क्या है, पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश, तो तीनों चीज़ें पे करते थे, आ गई। जनरल स्टोर के दिए हमने, जनरल स्टोर का आ गया, 8,000 देने थे हमने, फुल सेटलमेंट में दिए 7600, तो बाकी क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव, तो 400 रुपये का आपका क्या आ गया, डिस्काउंट रिसीव। दोनों साइड का हमने टोटल किया, ये रिसिप्ट थी, ये पेमेंट थी, तो यहाँ पे बैलेंस हमारा कितना बचा, 27400, जो कि नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिए। आज सिंगल कॉलम कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका डबल कॉलम है। इसमें आपको क्या क्या रखा है, देखिए कैश का बैलेंस, तो कैश बैलेंस आ गया, टू बैलेंस BD, सोल्ड गुड्स फॉर 4000 टू राम फॉर लेस देन 2% कैश डिस्काउंट, 4000 के गुड्स बेचे हैं, इस पर 2% निकालो, 4000 का 2% आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, वो आपने माइनस कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा, ध्यान से देखिए, टू सेल्स आपने माइनस कर दिया अपना 2%, 80 रुपीज़ डिस्काउंट, बोट गुड्स, गुड्स खरीदे, बाय परचेज एंट्री आ गई। रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, कैश से पैसा मिला और उसको डिस्काउंट दिया, हमें तो सिर्फ कैश दिखाना है ना, हमें जो कैश मिला टू सुनील, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या कहा, पेड टू राम, पेड टू राम बाय राम स्टोर आपने पेमेंट कर दी। उसके बाद बोट गुड्स फ्रॉम मोहन 6000 फॉर कैश लेस देन 2% कैश डिस्काउंट, यहाँ पे भी आपने खरीदे हैं, ठीक है, परचेज किए हैं 2% पे, 2% माइनस करके आ गया, ठीक है। क्रेडिट की एंट्री होगी नहीं, वेजेस और रेंट पे किए, वेजेस और रेंट, बाय वेजेस बाय रेंट। अब ये एंट्री समझने की है, रिसीव कैश फ्रॉम गोपाल, गोपाल से पैसा मिला है 4900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होने के बाद की कैश एंट्री दी हुई है, पर अगर मुझे डिस्काउंट का अमाउंट जानना है तो मुझे एक्चुअल अमाउंट पता होना चाहिए ना, यानी कि ये अमाउंट मेरे को लेस करके दिया हुआ है, इन्होंने लेस करके दिया हुआ है, दैट मीन्स गोपाल को मैंने कितने दिए हैं 4900, और एक्चुअल अगर गुड्स की वैल्यू निकालनी हो तो एक्चुअल गुड्स की वैल्यू, ये वैल्यू है 98 की, क्योंकि 2% है ना, 100 में से 2 गए, 98 की वैल्यू है, मुझे निकालनी है 100 की, तो 5000 के गुड्स थे जो मैंने उसको कितने में दिए हैं 4900 में, तो टू गोपाल 4900, यहाँ माइनस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग दिया हुआ है ना, तो ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है। रिसीव 2300 इंटरेस्ट एंड कमीशन, बस दोनों का बैलेंस आ गया, ब्रोट डाउन कर दिया। नेक्स्ट में डबल कॉलम कैश बुक है जो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, 5 तक आपको करने हैं, इसके क्वेश्चन भी करिए आप लास्ट पीछे से, कोई भी दिक्कत हो तो पूछना। थैंक यू।